ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जबलपुर से खबर, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद रिश्तेदारों ने अब राहत की सांस ली है। विकास के साले की पत्नी ने मांग की, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा, मेरे पति और बेटे को आजाद करे यूपी पुलिस, अगर मेरे पति की गलती तो उन्हें भी मिले सजा। पुष्पा निगम है विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र निगम की पत्नी और अब उन्होंने राहत की सांस ली है और साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को सजा मिले, अगर मेरे पति भी गुनहगार हैं तो उनको भी सजा मिले, वरना मेरे पति और मेरे बेटे को आजाद करे यूपी पुलिस। तो विकास दुबे की वजह से रिश्तेदार भी परेशान, लगातार रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही थी। साले को यहां से लेकर जाया गया, यानी कि मध्य प्रदेश तो लेकर गई पुलिस और पूछताछ हो रही है, यूपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो अब ये गुहार लगाई है, ये कहा है कि पति और बेटे को आजाद करे यूपी पुलिस। विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र निगम और उनकी पत्नी पुष्पा निगम ने ये गुहार लगाई है और कहा है कि अगर मेरे पति भी गुनहगार तो उनको भी मिले सजा। तो विकास दुबे जिसकी वजह से पुलिस तो परेशान थी, उनके रिश्तेदार काफी परेशान थे और जिनके गिरफ्तारी के बाद अब रिश्तेदारों ने बड़ी राहत भरी सांस ली है। उनके साले की पत्नी का कहना है कि मेरे पति और मेरे बेटे को यूपी पुलिस आजाद करे और अगर मेरे पति गुनहगार हैं तो उनको भी सजा मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये कहा है पुष्पा निगम ने, जो कि विकास दुबे के साले की पत्नी है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब रिश्तेदारों ने बड़ी राहत भरी सांस ली है और उनके साले की पत्नी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेरे पति और बेटे को यूपी पुलिस आजाद करे, अगर मेरे पति की गलती है तो उन्हें भी सजा दी जाए। पुष्पा निगम ने ये मांग की है। पुष्पा निगम है विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र निगम की पत्नी। तो अब विकास दुबे, जिसने यूपी एमपी ना जाने कितने राज्यों से गुजरते हुए और कितने राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था, हालांकि पुलिस एमपी में जाकर गिरफ्तार किया गया और पुलिस तो परेशान थी ही, रिश्तेदार काफी परेशान थे। अब रिश्तेदारों ने राहत भरी सांस ली है विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद। विकास दुबे काफी राहत भरी खबर है मेरे लिए भी, प्रशासन के लिए भी। लेकिन मेरे बेटे को आज से 4 दिन पहले एसटीएफ उठा ले गई है और जब मेरे बेटे को उठा के ले गई तो मैं तुरंत समक्ष अपने पति को लेके शहडोल पहुंची कि मतलब मेरे पति का भी नाम उन पे विकास दुबे में जोड़ा जा रहा है। तो मैं यही चाहती, जबकि मैं 14-15 साल से विकास दुबे से मेरा कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, और उसके बावजूद मेरे पति का नाम उन पे जोड़ा जा रहा है और मैं ये चाहती अब विकास दुबे पकड़े गए हैं तो अब मेरे बेटे और मेरे पति को सकुशल यहाँ आ जाए। एसटीएफ टीम चूंकि आपके पति को और बेटे को उठा लेगी तो कहीं ना कहीं सीधा संबंध रहा होगा, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो विकास दुबे के साथ अपराध से नाम राजू खुल्लर का भी, आपके पति का भी जोड़ा जा रहा था कुछ अपराध में सम्मिलित। सर, मेरे पति और विकास दुबे का जो संबंध था, रिलेशन था, जो वो शादी के पहले जब विकास दुबे की शादी नहीं होती तो स्कूल के टाइम दोस्ती यारी की थी, फिर इनकी बहन से उनकी लव मैरिज शादी हुई, इस वजह से मेरे पति ने काफ़ी दूरी बना ली थी। और जब विकास दुबे का 2 कार्ड में विकास दुबे का नाम आया तो मेरे पति का भी नाम उसमें जोड़ा जा रहा था। यही वजह है कि मैं 14-15 साल से कानपुर छोड़ के मैं यहाँ एमपी में शिफ्ट हुई हूँ और 14-15 साल में मुझे किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब ये विकास दुबे वाला जो कांड आ रहा है इसमें मेरे पति का फिर नाम जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से मैं परसों अपने पति को लेके शहडोल पहुंची हूँ एसपी मैम के सामने, तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, आप अगर गलत नहीं है तो आपको। इन 15 सालों में कभी विकास दुबे का आपके पति से संबंध या कोई बातचीत या कोई संपर्क हुआ था? कोई सर बिल्कुल नहीं। और 14-15 साल से हमें विकास और उनके परिवार से किसी प्रकार का भी। विकास दुबे एक बार यहाँ आए थे जब आप शायद जल गई थी, तब आपसे यहाँ से मिलने लिए आए थे अस्पताल वगैरह कुछ ऐसा? सर मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं बहुत सीरियस थी और मैं आईसीयू में थी। अभी गिरफ्तारी के बाद आप क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं? मैं ये मांग करती हूँ कि जो भी इसमें गुनाहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो भी निर्दोष है उनको उनके घर जाने दिया जाए।
और अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ आपके परिवार का भी तो हाँ, मेरे अगर पति इस मामले में अगर आते हैं तो मेरे पति को भी सजा दी जाए, और अगर नहीं है तो मेरे पति और मेरे बेटे को सुरक्षित मेरे घर छोड़ा जाए। तो ये विकास के साले की पत्नी, विकास दुबे के साले की पत्नी जो काफी परेशान थी, उनके पति यानी कि ज्ञानेंद्र निगम को और उसके बेटे को यूपी पुलिस लेकर गई है। अब साफ तौर पर कहा है कि गुनहगारों को सजा मिले, अगर मेरे पति इन्वॉल्व हैं तो मेरे पति को भी सजा मिले, लेकिन अगर नहीं इन्वॉल्व हैं तो उनको सकुशल भेज देता है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, विकास दुबे ने नाक में दम कर रखा था, पुलिस के ही नहीं अपने रिश्तेदारों के भी, और यही कारण है कि अब उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई अब उन्होंने राहत की सांस ली है और उनकी जो साले की पत्नी है, साफ कहा है कि अब उनके पति और बेटे को सकुशल भेजा जाए। बिल्कुल श्रद्धा, हालांकि उनके जो परिचित हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका सरदर्द दूर हो चुका है, मगर पुलिस का सरदर्द बढ़ चुका है, क्योंकि अब लगातार पूछताछ, लगातार तथ्यों पर पुलिस फोकस कर रही है, क्योंकि पुलिस को कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ सामने मीडिया के रखना होगा, सरकार के सामने ऐसी चीज़ें रखना होगी जिस पर जनता यकीन कर पाए और जो विपक्षी दल है वो यकीन कर पाए, क्योंकि सरेंडर करने की बात एकदम किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि विकास दुबे आसानी से पूरे मंदिर परिसर में घूमता हुआ आया, बाबा महाकाल के दर्शन किए, और जब बाहर एग्जिट गेट पर निकल रहा था उसी दौरान उसने खुद अपने आप को सरेंडर करने की बात कही। हालांकि उसने अपने आप को सरेंडर करने के लिए सुरक्षित स्थान ही तय किया, क्योंकि उसे पता था कि मंदिर परिसर में ना ही कोई उस पर गोली चलाएगा, ना ही कोई हमला होगा। तो कह सकते हैं कि पूरी सुनियोजित तरीके से उसने ये कदम उठाया। पुलिस का सरदर्द इसलिए बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि उसे पूरी रिपोर्ट में ये तय करना होगा, बताना होगा कि आखिरकार विकास दुबे को किस जरिए से पकड़ा गया, क्या इसमें फूल वाले का ज़्यादा सहयोग है या फिर गार्ड एजेंसी जो है उसका सहयोग है या फिर इनकी मिली भगत है। इन सारे तथ्यों पर पुलिस को अब इन्वेस्टिगेट करना है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक लगातार खाली हैं और पुलिस इस तरह से कोई ठोस सबूत अभी जुटा नहीं पाई है। पुलिस को तो जितेंद्र अभी ये लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मध्य प्रदेश पुलिस को यही लग रहा है, लेकिन क्या किसी मुगालते में पुलिस है? और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट खुद विकास दुबे ने लिखी और पुलिस उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करने लग गई और पुलिस को लगता है कि उसने गिरफ्तार किया है, जबकि अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बिल्कुल श्रद्धा, अगर पुलिस को यह साबित करना विकास को अगर पुलिस ने पकड़ा होता तो पुलिस के जो आला से आला अधिकारी हैं वो उज्जैन में डटे होते और उस जगह पर घेराबंदी कर दी होती, मगर एक सिक्योरिटी एजेंसी या फूल वाले की मदद से अगर विकास पकड़ा गया है, विकास ने सरेंडर किया है, तो इसमें पुलिस को अपनी वाहवाही नहीं करना चाहिए, उसे अपनी गलती मानना चाहिए, इंटेलिजेंस फेलियर मानना चाहिए और उसे अपनी पूरी रिपोर्ट में अब फिर से जान जुट जाना चाहिए, ताकि उसे यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि विकास दुबे किस मार्ग से, किस रास्ते से और कहाँ से उज्जैन में एंटर हुआ। हालांकि एमपी में एंटर होने वाली बात बहुत बड़ी है कि एमपी में जिन जिलों को क्रॉस करते हुए वो उज्जैन मंदिर तक पहुंच गया, महाकाल परिसर तक पहुंच गया और खुद सरेंडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी वाहवाही न करते हुए अपनी गलती को मानकर जो सच है उसे सामने लाना होगा। जी, मनोज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, माना कि विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है, विपक्ष सवाल करेगा, लेकिन विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो भी अपनी जगह जायज है और पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस बताए कि आखिर कैसे गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अब सिक्योरिटी गार्ड्स ही खुद संदिग्ध उसमें शक के घेरे में आ रहे हैं, तो ये जो सवाल हैं, जो ये बार बार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इनके जवाब तो देने होंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे पुलिस का फेल्यूर देखा गया, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला, तमाम तरीके की जो जानकारी पुलिस को समय रहते मिलनी थी विकास दुबे के बारे में वो नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो तीन कहानियाँ अभी तक सामने निकल के आई, जिसमें हम कह सकते हैं कि संदिग्ध भी हैं। पहली कहानी उस सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी से जुड़ी है जिनके 3 गार्ड अभी लापता है, एक संदिग्ध पहलू और एक कहानी वो सामने निकल के सामने आ रही। दूसरी कहानी जो यूपी से जुड़ी हुई थी, जब हत्याकांड हुआ था तमाम पुलिस के अधिकारी विकास दुबे के संपर्क में थे, तो हो सकता है ये कयास है और ये संभावना है कि एमपी पुलिस में जब एंटर किया होगा तो हो सकता है कि कई उसके परिचित पुलिसकर्मी भी, पुलिस अधिकारी भी उससे बातचीत की हो, ऐसी संभावना है। इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये दूसरी कहानी हो गई। लेकिन तीसरी कहानी पर सियासत होने लगी है और कांग्रेस की तरफ से श्रद्धा यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एक नेता है जिसने ये पूरी प्लानिंग की है।
दूसरी तरफ पीसी शर्मा भी आरोप लगा रहे हैं कि यूपी से वो कैसे यहाँ पे आ गया। तो दूसरी कहानी अब राजनीति से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, राजनेताओं से जुड़ी हुई नज़र आ रही है। अब लेकिन इन तीनों कहानी की जांच अब कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एमपी पुलिस के पास कोई विकास दुबे से जुड़ा कोई केस नहीं है जिसमें वो उसको रिमांड पे लेकर पूछताछ कर सके। उसने उसे पकड़ा था और पकड़ने के बाद उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया। अब इन कहानियों पर को ये काम करना है जो उसके लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि सहयोग तो कर नहीं रहा है विकास दुबे बिल्कुल भी। लेकिन अब देखना होगा कि यूपी पुलिस कितनी बातें निकलवा पाती है। और जैसा कि आपने कहा कि भाई एमपी पुलिस के पास अब विकास दुबे तो है नहीं और ना ही कोई केस है, तो अब कैसे इन बातों का खुलासा होगा कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल जरूर है। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जितेंद्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। तो कानपुर का हिस्ट्री शीटर मध्य प्रदेश से हुआ गिरफ्तार, लेकिन अपने इस गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत सारे सवाल जरूर छोड़कर चला गया है। यूपी पुलिस को सौंप तो दिया गया है विकास दुबे को, लेकिन एमपी पुलिस के खाते में अभी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और अब यही कोशिश होगी कि इन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएं कि आखिर कैसे पहुंचा विकास दुबे उज्जैन। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद, अलर्ट के बावजूद कैसे कोई इनपुट नहीं मिला और विकास दुबे उज्जैन पहुंच गया। बहुत सारे सवाल, साथ ही साथ अब सिक्योरिटी गार्ड भी शक के घेरे में आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। एसआईएस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी शक के घेरे में आ गए हैं। ये भी कहा गया कि कोई कह रहा है कि दर्शन किए विकास दुबे ने, कोई कह रहा है दर्शन नहीं किए विकास दुबे ने, कोई कह रहा है कि खुद सरेंडर किया, पुलिस कह रही है उसने गिरफ्तार किया। बहुत सारे सवाल, लेकिन अब विकास दुबे को यूपी सौंप दिया गया है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, एक बात जो अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने कही थी कि अब विकास दुबे तो चला गया, उसको सौंप दिया गया, कोई केस है नहीं यहाँ पर विकास दुबे का, तो फिर अब कैसे ये सारी चीजें खंगाली जाएंगी जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है बार बार। अब जो पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध होती जा रही है, उस पर सवाल उठते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो तमाम तरीके के सवाल हैं उनके जवाब तलाशने के लिए ही पूछताछ विकास दुबे से लगातार एमपी पुलिस के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन सही तरीके से जवाब जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और जो समय जांच के लिए चाहिए था, क्योंकि आरोपी जो जानकारी बताता है उसका वेरिफिकेशन पुलिस के हिसाब से करना ठीक रहता है, क्योंकि कई बार आरोपी पुलिस को गुमराह करते हैं। जिस तरीके की जानकारी उसने बताई कि राजस्थान के कोटा से होते हुए वो मध्य प्रदेश के अंदर आया और भी तमाम जिलों से होते हुए वो उज्जैन पहुंचा। उज्जैन उसने बताया कि सुबह पहुंचा, लेकिन अभी जो तमाम तरीके के जो फुटेज जगह जगह लगे हैं, ख़ास तौर से टोल टैक्स नाकों पर, उन फुटेज को खंगाला जा रहा है, उन फुटेज की जांच की जा रही है कि आखिरकार जो इस गाड़ी का जिक्र बार बार आ रहा था, जिसे शिवपुरी में देखने की बात आई, शहडोल में देखने की भी बात आई, क्या वही गाड़ी थी? अब ये तमाम तरीके के बिंदु है, उनका वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर इंटेलिजेंस भी कर रही है और उज्जैन पुलिस भी कर रही है। तो तमाम जो अभी तक बातें बताई है उनको साझा किया गया, उनका वेरिफिकेशन किया गया। जिस तरीके से नाम सामने आया था आनंद तिवारी का, उस नाम को, उस चेहरे को पहचानने से इनकार कर दिया विकास दुबे ने। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की जो भूमिका थी उसके बारे में भी उससे पूछा गया, उसने भी उस बात को लेकर इनकार कर दिया। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कैसे पुलिस इसको स्थापित करेगी, पुलिस इसको आगे कैसे लेके जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास अब विकास दुबे नहीं है। तो अब आगे की जांच किस तरफ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी पुलिस ज़रूर उसे वाई रोड लेके गई है। अब ये बाय रोड क्या पूरा रोड के जरिए ये पूरा सफ़र यूपी तक तय करेगा, ये डिसाइड जो है यूपी सरकार और यूपी प्रशासन और वहाँ का पुलिस विभाग ये तय करेगा कि सुरक्षा के लिहाज से विकास दुबे को क्या बाय रोड से यूपी के बाद ले जाना क्या ठीक रहेगा, क्योंकि एमपी तक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एमपी पुलिस के द्वारा दी जाएगी। जगह जगह थानों पर जो है वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, हर ज़िले में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, यहाँ तक यूपी की बॉर्डर है। लेकिन क्या ये प्लान चेंज होगा, अभी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है यूपी की बॉर्डर तक उज्जैन से जाने में। तो ऐसे में क्या कोई दूसरे प्लान पर अभी ये यूपी पुलिस की टीम और पुलिस विभाग काम कर रहा है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि रात के समय में ले जाना इतना
संभव नहीं है, क्योंकि ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि क्योंकि विकास दुबे के कनेक्शन यूपी में कई जगहों पर हैं, कई बदमाशों से है, उसकी बड़ी एक गैंग जो है यूपी में काम करती है। तो ऐसे में यूपी में उसकी गैंग उसको छुड़ाने के लिए किसी तरीके की वारदात को अंजाम तो न देगी, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। तो तमाम तरीके के कयास है, लेकिन बात है कि भाई पुलिस लेकर गई है, लेकिन पुलिस को बहुत एहतियात बरतनी होगी ताकि वो उसको यूपी तक लेकर चली जाए। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो कितने राज्यों को पार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया, तो खुद समझ में आता है कि उस शख्स की पहुंच कहां तक होगी। इसीलिए शायद वो इतने खुलेआम घूम रहा था। जितेंद्र, जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो शक के घेरे में है, अब उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रेम शंकर दुबे जो उनके इंचार्ज हैं और जिनके अंडर में 175 गार्ड रहते हैं पूरे महाकाल प्रबंधन परिसर में, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और उस दौरान तकरीबन 5 ऐसे गार्ड थे जिन्होंने इससे बाहर निकलते समय देखा, क्योंकि पूरे मंदिर परिसर में घूमा, फोटो सेशन किया, महाकाल बाबा के दर्शन किए, और जब वो बाहर निकल रहा था उस दौरान वो पकड़ में आता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही CCTV कैमरे को फिर से दोबारा रीचेक किया जा रहा है। इसके अलावा जिन जिन MP के जिलों से होते हुए वो आया है, उसे खाना रास्ते में किन लोगों ने मुहैया कराया, किस जगह पर रुका उसने बात की, कहाँ होटल, ढाबे या लॉज में उसने समय बिताया या फिर रुका है, जहाँ भी उसने आराम किया, या फिर जिस टोल नाके को क्रॉस किया है उस जगह के CCTV, क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में आया पुलिस अब सिर्फ इन्हीं जगह पर जाकर काम करना चाह रही है। कब तक आते हैं सामने, कब तक चेक हो पाते हैं और क्या कुछ अभी सामने आता है? आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।